सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल जो है वो एसएससी सीजीएल 2023 की प्री की जो है वो डेट्स अनाउंस की जा चुकी है। अब जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगले 3 महीने में आप कैसे जो है वो टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं और कैसे जो है वो टॉपर्स अपना डायरी मेंटेन करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने जो है वो डायरी नहीं खरीदी है तो आप जो है वो डायरी खरीद के लाइए आज, क्योंकि हर एक दिन का हिसाब जो है वो हमारे पास होना चाहिए कि हम जो है वो कितना पढ़ा और कितना जो है वो आज स्किप कर दिया। तो डेली शेड्यूल जो है वो हम लोग बनाएंगे। जैसे मुझे कल क्या पढ़ना है तो उसका जो है वो मैं आज रात को शेड्यूल बना के सोऊंगा, ठीक है ना। और ऐसे ही जो है वो हमको हर महीने का शेड्यूल बनाना है, ठीक है ना, कि इतना जो है वो मुझे एक महीने में ख़त्म करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टॉपर्स जो है वो डायरी में कैसे शेड्यूल बनाते हैं और उसको कैसे फॉलो करते हैं। इसके कारण ही जो है वो उनकी टॉप 100 में रैंक आ पाती है। देखिए, जैसे मैंने जो है वो सबसे पहले सपोज़ अगर मैं जो है वो पढ़ रहा होता तो मैं अपना शेड्यूल जो है वो डेली शेड्यूल कैसे बनाता। सबसे पहले मैं सुबह 7 बजे से पढ़ता, जिसमें मैं जो है वो मैथ्स पढ़ता सबसे पहले, ठीक है ना। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने ये ब्लॉग्स क्यों बनाए हैं। देखिए, जो चीज़ मेरी खत्म होती जा रही है उसके आगे मैंने जो है वो टिक लगा दिया, ठीक है ना, कि आज जो है वो ये चीज़ मैंने खत्म कर दी। सपोज मैथ्स में मैंने कैलकुलेशन में 2 टेबल्स पढ़ी, आज जो है वो मैंने टेबल याद कर ली 12 और 13 की। कल मैं करूँगा 14 और 15 की, परसों करूँगा 16 और 17 की। तो ऐसे जो है वो मुझे अगले 15 दिन में सारी 30 तक की टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और अगले दिन जो है वो मैं उन्हीं जो मैंने टेबल्स याद कर रखी हैं उनको रिवाइज करूँगा पहले, ठीक है ना। आज मैंने स्क्वायर याद कर लिए 1 से 5 तक के, कल करूँगा 6 से 10 तक के, परसों करूँगा 11 से 15 तक के। तो ऐसे जो है मैंने 5 स्क्वायर याद कर लिए। ऐसे ही क्यूब में रहेगा, ऐसे ही परसेंटेज फ्रैक्शन में रहेगा। आज मैंने 1/2 से लेकर 1/5 तक फ्रैक्शन याद कर लिए। कल जो है वो मैं 1/6 से लेकर 1/10 तक जो है वो फ्रैक्शन याद करूँगा। तो ये पार्ट जो है वो मेरा आज खत्म हो गया, तो इसके आगे मैंने टिक लगा दिया, ठीक है ना। फिर मुझे बॉड मास की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें 30 क्वेश्चन नंबर सीरीज के और सिंप्लीफिकेशन के लगाऊंगा, ठीक है। और मैंने जो है वो एक अर्थमेटिक का और एक एडवांस का टॉपिक खत्म करना है। आज मैंने अर्थमेटिक का परसेंटेज खत्म कर लिया, तो अगले 6 से 7 दिन में परसेंटेज पूरा खत्म करके उसके क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है ना। तो एडवांस जो है वो हमेशा शुरुआत कीजिए 6 एनसीईआरटी से पढ़ना, चाहे मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, या फिर आपका नंबर सिस्टम हो। एनसीईआरटी खत्म करिए पहले, फिर कुछ दूसरा पढ़िए। अब मैं जो है वो इंग्लिश पढ़ूंगा, ठीक है ना। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ ली, अगले 3 दिन में नाउन पढ़ूंगा। और यही शेड्यूल जो है वो मेरा अगले इस पेज पे जाएगा, ठीक है ना। और फिर 3 दिन में नाउन खत्म करके 100 क्वेश्चन लाऊंगा। और एक्टिव पैसिव भी हमको साथ में पढ़ना है। 5 आरसी कर लिया आज मैंने, 5 क्लोज टेस्ट कर लिए, 5 पैराजम्बल्स कर लिए। ये चीज़ें खत्म हो गई तो मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। 20 वर्ड मीनिंग, 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 15 इडियम्स, 5 वर्ब की फॉर्म, 5 की फ्रेजल की फॉर्म। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं एमबी पब्लिकेशन से 2 प्री के पेपर खत्म करूंगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये मैंने खत्म कर लिया, तो मैंने टिक लगा दिया। अब रीजनिंग के लिए जो है मुश्किल से 1 घंटा दूंगा मैं, ठीक है। एक टॉपिक जो है वो मैंने सपोज डाइस के जो है वो कंसेप्ट मैंने यूट्यूब से सीख लिए। अब 2-3 दिन मैं जो है वो कंसेप्ट सीखूंगा, फिर अगले दिन जो है वो मैं 100 क्वेश्चन लगाऊंगा डाइस के, ठीक है। तो ये जो है वो मेरा खत्म हो जाएगा रीजनिंग। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट लगाऊंगा। ये चीज़ें मैंने खत्म कर ली, तो मैंने जो है वो टिक लगा दिया कि ये जो है वो मैंने आज का टारगेट पूरा कर लिया। और फिर मुझे पढ़नी है सबसे आखिरी में जीएस। लूसेंट से हिस्ट्री खत्म की, लूसेंट से इकोनॉमिक्स खत्म की, और फिर जनरल साइंस। ये तीनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी है जीएस में। जनरल साइंस जो है वो हमेशा 6th क्लास से स्टार्ट कीजिएगा और 10th क्लास तक की जो है वो पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने खत्म कर ली, तो मैंने टिक लगा दिया कि ये जो है वो मेरा आज का जो है वो टारगेट पूरा हुआ। अब फिर करंट अफेयर्स पढ़ूंगा हिंदू रिव्यू से, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 दिन के खत्म करूंगा स्टडी आईक्यू से। सपोज आज जो है वो मैंने खत्म कर लिए 1 से 5 मार्क्स तक के, कल जो है वो मैं पढ़ूंगा 6 से 10 मार्क्स तक के। और ऐसे जो है वो मेरे अगले 1 हफ्ते में पूरा महीना खत्म हो जाएगा स्टडी आईक्यू का। आखिरी में जो है वो मैं 30 मिनट दूंगा कंप्यूटर को, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में जो है वो मैंने पढ़ लिया, तो 30 मिनट जो है वो मैंने टिक लगा दिया। तो ऐसा अगर शेड्यूल बनाएंगे ना अगले 3 महीने में, बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सिंसियरली फॉलो करेंगे इसको, तो आप लोग जो है वो टॉप 100 में रैंक ले आएंगे अपनी, ठीक है। तो ऐसा शेड्यूल जो है वो रोज़ बनाना है सोने से पहले अगले दिन का, ठीक है। तो ये जो है वो शेड्यूल मैंने बना दिया है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि ये जो है वो आपकी 2022 की डायरी है। देखिए, ये जो है वो मुझे बस 20 रुपये मिली है। अगर मैं 2023 की डायरी खरीदता ना तो वो 200 रुपये में डायरी मिलती। तो मुझे बस आप लोगों को समझाने के लिए एक डायरी खरीदनी थी, तो मैंने जो है वो 2022 की खरीद ली, ठीक है। तो ऐसे शेड्यूल बनाइए और ऐसे ही जो है वो फॉलो करिए रोज। तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता टॉप 100 में अपनी रैंक लाने के लिए। टॉपर्स ऐसे ही अपना शेड्यूल बनाते हैं और एक एक टारगेट पूरा करते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो टॉपर्स की तरह सोचिए और शेड्यूल ज़रूर बनाइए, डायरी ज़रूर खरीद के लाइए और शेड्यूल ज़रूर फॉलो करिए।